और हाल ही जो इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक अवार्ड सेरेमनी हुआ था, उसमें लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर का सबसे बेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर के तौर पे अवार्ड मिला इन्हें। इस बार हल्के हाथ से खेला, काफी बेहतर ग्राइड, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका संजू कनौजिया। एक मिनट, हवा में गेंद, हवा के रुख के सामने, ये बहुत ही बेहतर स्ट्रोक 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतर स्ट्रोक संजू का। यहाँ पे देखिए हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, उसे लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से। चल एक बार फिर सुरेश ऑफ टर्म की बार कट करने में कामयाब रहे हैं। अभी किसी फील्डर के पास कोई मौका है नहीं, तो ये चौका दर्ज कर लीजिए। खेल रहे थे जैसे इस बार ऑफ टर्म के बार वो रूम मिला हल्का सा, वो पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खेला है और चौका बटोरा है। रिवर्स स्वीप के अंदाज में, ओहो व्हाट अ स्ट्रोक बाय संजू कनौजिया। क्या बल्लेबाजी कर रहा है आज ये बल्लेबाज। वो पहले मैच में भी हमने देखा था, वो रिवर्स स्वीप के अंदाज में बेहतर खेला था, इस बार हवा के विरुद्ध खेला है। राकेश कहर की पहली गेंद के ऊपर ही शानदार स्ट्रोक संजू कनौजिया। जिस विकेट की तलाश थी, क्या वो विकेट मिला है? यहाँ पे अपील तो की जा रही है, दोनों एम्पायर वहां पे अपनी जगह पे स्तब्ध। थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया है। यहाँ पे रिप्ले में देखा गया कि वो गेंद जो है वो पेश कर चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक प्रदीप पाटिल के बल्ले से। ऑफ टर्म की मैच खेलने के लिए गए थे, लेकिन वो क्या स्ट्रोक लगाया है। पाटिल पावर दिखा है, प्रदीप पाटिल क्या स्ट्रोक खेला है, क्या ताकत, क्या अंदाज है ये रिवर्स स्वीप। और कहां जाके ये गेंद लैंड हुई है। अगर ये बाउंड्री इससे भी दुगनी की जाए ना, तो भी ये सिक्सर ही होता। इतनी लंबी ये स्ट्रोक खेली गई है, करीबन देखा जाए तो 110 मीटर का ये सिक्सर कहा जाए। वाह, एक और गगनचुंबी सिक्सर। सॉरी सड़न दिया अपनी पहली गेंद के पीछे राकेश डायरेक्ट लगाने में ये माहिर है, इसीलिए इन्हें टेनिस क्रिकेट का रविंद्र जडेजा कहा जाता है। क्या फील्डिंग एक बार फिर देखिए, और दौड़ते हुए निशाना सीधा स्टंप को। करण और प्रदीप की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, दोनों ही बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। प्रदीप की ये स्ट्रोक हवा में है, चंद्रेश गेंद के नीचे है, कैच हुआ है। पहली गेंद के ऊपर क्या कनेक्शन हुआ है, रिवर्स स्वीप के अंदाज में। चरण करण अंबाला, पहला स्ट्रोक रिवर्स स्वीप के अंदाज में। राकेश कहर के सामने ये कहर बनते हुए, अब क्या बेहतर स्ट्रोक। हमने वो संजू कनौजिया गेंद इसी बीच राकेश की, एक बार फिर से उसी दिशा में, एक बार फिर से वही नतीजा। खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदों के साथ, काफी लेट मूवमेंट लेते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो वीडियो गेम खेलते हुए क्रिकेट की अंतिम मोमेंट पे वो रिवर्स स्वीप खेलते। कितना टाइम मिलता है। क्रिकेट का सबसे बेहतर सफर बनाया है आज के दिन का सबसे लंबी हिट भरत राम। ये ऐसा लगा है जैसे उन्होंने अपने गांव से वो समुद्र के अंदर गेंद को फेंका हो। चिरन, क्या बल्लेबाजी कर रहा है भरत। पहली 2 गेंदों पे वो करण अंबाले के सिक्सर देखने को मिले, वो सिंगल लेके नॉन स्टॉप पे गए। ऐसा लगा कि थोड़ी सी राहत की सांस होगी दर्शन लेने के लिए, लेकिन भरत कहां रुकने वाले हैं। इनके बल्लेबाजों को रोकना नामुमकिन सा होता जा रहा है। रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला, इतनी ताकत है नहीं। सौर्य गेंद के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच सौर्य के द्वारा, जिसके चलते बड़ा विकेट भरत राम का वो विकेट आया है। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को घसीटा है, हवा में है, फील्डर बनेंगे दर्शक। क्या स्ट्रोक खेला है, डीजे ब्रावो की याद दिलाता हुआ ये स्ट्रोक। वो पैर कहीं, बल्ला कहीं, गेंद कहीं, और ये कनेक्शन देखिए आप ऑफ स्टंप के बाहर से, क्या घसीटा है। शॉर्ट पिच गेंद इस बार कट किया है, फील्डर इस बार मौजूद है और कोई गलती नहीं। दीपक गढ़वी का विकेट, बड़ा विकेट दर्शन राजकोट के लिए।
बालाजी क्लब को लगने वाला अंतिम ओवरों में ये बड़ा झटका। यहाँ पे ज्यादातर वो फील्डर होता नहीं है, लेकिन कप्तानी की तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र के करीब चले सोहेल। इस बार कनेक्शन बेहतर है, वो हल्की सी यॉर्कर से मिस हुए थे और फुल टॉस को तब्दील किया 6 रनों में। करण अंबाला के बल्ले से सुंदर स्ट्रोक। क्या बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है, एफर्टलेस बल्लेबाजी देखने को मिल रही है जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि हल्की सी यॉर्कर से मिस हुए थे वो सोहेल, यू मिस आ हिट वाली बात है ये। करण यॉर्कर गेंद को खोद के निकाला है तीर की तरह, ये सीधा हमारे कैमरामैन अब्दुल के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतर स्ट्रोक, वो यॉर्कर हल्की सी मिस हुई थी यहां से शौर्य, और क्या बेहतर हिट। करण अंबाला क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतिम ओवरों में अपनी टीम बालाजी क्लब के लिए थे। एक बार एक्स्ट्रा कवर रीजन पे यॉर्कर को बहुत ही बेहतर अंदाज से खेलते हैं करण। जिस तरह से सीजन क्रिकेट की बात करें तो हम महेंद्र सिंह धोनी, रन आउट का खतरा है यहाँ पे, और करण के पास स्ट्राइक जरूर आएगी लेकिन नॉन स्ट्राइक पे अस्पाक रबाड़ा रन आउट होके जाएंगे। शौर्य बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और शौर्य सानंद दिलाई है सबसे बड़ी विकेट इस मैच में। वो अब तक यॉर्कर भी यॉर्कर कर रहे थे, इस बार प्लान चेंज किया और उस प्लान में सफलता मिली है। क्लीन बॉल्ड, एक और विकेट शौर्य सानंद के नाम। 12 ओवर की समाप्ति, 124 रन 9 विकेट के नुकसान पे बालाजी क्लब पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और जीत के लिए दर्शन 11 राजकोट को बनाने होंगे 125 रन। एक राइट आर्म ओवर गिने या राइट आर्म राउंडी अनुराग यहां पर गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा प्रयास, ये लीजिए गुमड़ी तलैया, और जैसे ये गेंद का स्वागत होता हुआ। ये सक्षम गेंदबाजी की बात करें, अब एक ऊंची उड़ान है और गेंद कहीं ना कहीं देखें आप, और एक सुंदर बाउंड्रीज की जो रचना हुई है यहां पर यहां पर पटकने का प्रयास है, लेकिन करे तो क्या करे, वहां कोशिश जारी है और उतनी ही सुंदर कैच है वहां पर। एक होनहार बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है, ऐसे प्लेयर की वापसी यहां पर हो चुकी है, और बालाजी क्लब 11 के नजरिए से एक बड़ी सफलता ही मिलती हुई यहां पर। गेंद होती है तो उसके ऊपर प्रहार भी होते हैं। पटकी हुई गेंद, अब गच गलती, शायद ये विकेट नंबर 2 है। एज इट इज, जैसे पहले विकेट का जो पतन हुआ था अब सेम ऐसे ही रुख के साथ दूसरे विकेट का पतन हुआ है, और दर्शन के लिए विषय बना है चिंता का। और क्यों ना हो, अब कुछ करे तो करे क्या, दूसरे होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है, तीसरे बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है। दर्शन 11 के एक और होनहार बल्लेबाज वापस यहां पर, पार्थराज की वापसी हो चुकी है, और ये था विकेट नंबर 3। राइट आर्म ओवर गेंदबाजी, लंबा चौड़ा रनअप है, और ये ऊंची उड़ान है उड़न खटोले की, फील्डर गेंद के नीचे है, और ये है विकेट नंबर 4। जैसे 4 विकेट गंवा दिए हैं, और कहीं ना कहीं विषय तो बना है चिंता का दर्शन 11 के लिए। ये एक बेशुमार स्ट्रोक यहां पर मिलता हुआ, और जिस तरीके से वीआईपी स्टैंड्स का वो जायजा लीजिए, जो कैच पकड़ा है एक सीनियर सिटीजन की भूमिका के साथ उस मेहमान का, जैसे हम जिक्र करें तो सिटी ऑफ इंडिया तालाला। यस, अब एक दमदार स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से प्रहार किया है बल्लेबाज ने, और जो सिक्सर मिला है, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि दर्शन 11 के इस बल्लेबाज के द्वारा कुछ अच्छे दर्शन हो रहे हैं, और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन अब आसमानी सुल्तान, और ये तो एक सुंदर सिक्सर है ही है, तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। ऐसे चौके और छक्के जब शुरुआती तौर पे मिलते तो कुछ
अवसर कुछ अलग बनता, लेकिन अभी भी इस मैच में वो जान है। हर ओवर से जैसे 20 रन बनाने हैं तो बल्लेबाजी करनी होगी। ये लीजिए, अब एक ऊंची उड़ान और मिलने वाला ये दूसरा सिक्सर। जो प्रयास हो रहा है वो ताबड़तोड़ प्रयास हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ताबड़तोड़ प्रयास में कुछ पलड़ा अब दर्शन 11 के पक्ष में जाता हुआ। और लगातार तीसरा सिक्सर यहां पर इस मैच में वो जान है, और इस बल्लेबाज के पास वो अवश्य तौर पर एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे ये सिक्सर नंबर 4, लगातार 4 सिक्सर लगे हैं, और मान लो दर्शन 11 के लिए ये सब बेहतर तौर पर देखे जाएंगे, और 24 रन बटोर लिए हैं इस ओवर से, और में 4 सिक्सर जड़े थे। अब सिंगल अवश्य मिलेगा यहां पर। दूसरे रन में तब्दील हो चुके हैं, और जो जरूरत है, लेकिन विकेट का पतन हुआ है शायद वहां पर। लेकिन स्ट्राइक के ऊपर वही बल्लेबाज अभी भी उपस्थित है। एक अच्छी फील्डिंग है, और उसके मद्देनजर एक वापसी वहां पर हुई है बल्लेबाज की, और विकेट नंबर 6। और बीच मैदान में सागर राजपूत, एक तरफ चंदू की बात करें और क्यों ना हो चंद्रेश चावड़ा, अंदरूनी हिस्सा और टाटा बाय बाय है वहां पर। स्टंप के साथ जैसे वो नजाकत कुछ और थी, और होनहार बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है। फिर से एक बार वो मैच का जो मोड़ है वो कहीं ना कहीं बालाजी क्लब 11 के पक्ष में दिखता हुआ।